नमस्कार, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान एक बड़े दिलचस्प मुद्दे पे आज ये लाइव वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूँ, आई होप कि आप सब लोगों का लॉकडाउन पीरियड बहुत अच्छे से गुज़र रहा है। आधी जंग तो हम लोग जीत चुके हैं, थोड़ा वक्त और है, तो बस उम्मीद करती हूँ कि सरकार का साथ दें, समाज का साथ दें, ह्यूमैनिटी का साथ दें। कुछ वक्त अपने घरों में रहना हम लोगों के लिए और पूरे एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इस वक्त ज़रूरी है। एक महामारी आई है जिसका हम लोगों को मिलजुल के सामना करना है और बड़ी बड़ी परेशानियों से हम लोग निकले हैं। आई एम श्योर इससे भी निकल जाएंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम सभी लोगों ने देखा कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम खान ने एक चिट्ठी लिखी है। हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है, दोनों ही एस्पेक्ट कवर करना चाहूँगी। ज़फ़रुल इस्लाम खान ने एक चिट्ठी लिखी है अपने आकाओं को। जी हाँ, अपने आकाओं को ही कहूँगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं चाहती और ना ही मैं पॉलिटिकली करेक्ट, अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो पॉलिटिकली करेक्ट मैं बहुत कम ही होती हूँ। आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। तो ज़फ़रुल इस्लाम खान ने अपने आकाओं को एक चिट्ठी लिखी है जिसकी शुरुआत उन्होंने ऐसे करी है। कुवैत को धन्यवाद देते हुए उन्होंने लिखा है कि बहुत बहुत धन्यवाद कुवैत, इन कट्टरवादी हिंदुओं को ये लगा था कि शायद फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्टेक्स होने की वजह से अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ भारतीय मुसलमानों का साथ नहीं देंगी, लेकिन ये कट्टरवादी हिंदू ये भूल गए थे कि भारतीय मुसलमानों की बहुत साख है अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ में, बहुत साख है, क्योंकि उन्होंने इस्लामिक कॉजेज़ के लिए अपनी बहुत सर्विसेज दी हैं। और उन्होंने कुछ नाम कोट करे हैं कि शाह वलीउल्लाह देलवी, अल्लामा इकबाल, जाकिर नायक एट्सेट्रा, ऐसे कुछ नाम उन्होंने कोट करे हैं जिनको वो अपना आइडल मानते हैं। आगे वो ये लिखते हैं कि भारतीय मुसलमानों ने अभी ये चुना है कि वो अरब और मुस्लिम कंट्रीज से शिकायत जाके ना लगाएं इन कट्टरवादी हिंदुओं की। जिस दिन उन्होंने शिकायत लगा दी अरब कंट्रीज से, उस दिन सैलाब आ जाएगा या तूफान आ जाएगा या फिर कट्टरवादी हिंदू या भारत में सैलाब आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो मानसिकता है एक पढ़े लिखे, एक पोजीशन होल्डर, एक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की, जो एक पोजीशन होल्ड कर रहा है, जिसकी एक जिम्मेदारी है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के इश्यूज़ को डील करने के लिए। जब उनकी ये मानसिकता है तो आप ये सोचिए कि कितना गर्त में ये लोग पूरी कौम को लेकर जा रहे हैं। कुछ चीज़ों को मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी। इन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया, हिंदुत्व बाय गॉड्स, यानी कि कट्टरवादी हिंदू, पक्षपाती हिंदू। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू हमारी एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। तो कट्टरवादी हिंदू का मतलब कट्टरवादी इंडियंस। अगर हिंदू बाय गॉड्स के ऊपर ये अरब कंट्रीज से मज़ा चखवाने की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये हिंदुस्तान को अरब कंट्रीज से मज़ा चखवाने की बात कर रहे हैं। तो इसको मैं बहुत बड़ा एक ट्रीजन मानती हूँ। आईपीसी के कौन कौन से चार्जेस इनके ऊपर लगने चाहिए फॉरेन कंट्रीज में अपना रिड्रेसल लेके जाने के लिए, और ना ही सिर्फ रिड्रेसल, ना ही सिर्फ अपनी परेशानियां उनसे डील करने के लिए, बल्कि उनको अपने देश के खिलाफ उकसाने के लिए और अपने देश को, अपने देशवासियों को एक सैलाब के लिए, एक तबाही के लिए एक धमकी देने। तो ये तो सीधा सीधा देशद्रोह है। बात मैं करना चाहती हूँ इनकी मानसिकता की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कुछ नाम कोट करे, उससे बिल्कुल एग्जैक्ट ये पता चलता है कि ये जो इन्होंने लेटर लिखा, ये जो इनकी मानसिकता है, ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट में या फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोली गई बात नहीं है कि कल कोई आके ये स्टेटमेंट दे दें कि जी मैं तो गुस्से में बोल गया था या मेरा वो मतलब नहीं था। क्योंकि जिन मुस्लिम्स के इन्होंने नाम लिए हैं अपने आइडियल मुस्लिम होने में, उनकी हिस्ट्री आप देखिए। एक नाम इन्होंने लिया शाह वलीउल्लाह देलवी का। शाह वलीउल्लाह देलवी का आप इतिहास उठा के देखिए। शाह वलीउल्लाह देलवी वही हैं जो अहमद शाह अब्दाली को
चिट्ठी लिखी थी उन्होंने मराठाओं के खिलाफ लड़ने के लिए, भारत पे आक्रमण करने के लिए। अहमद शाह अब्दाली विदेशी आक्रांता को चिट्ठी लिख के शाह वली उल्ला देहलवी ने इनवाइट किया था। जब मुगल्स के पैर उखड़ रहे थे इस भारत में, जब मराठाओं के सामने वो धूल चाट रहे थे, तो तब उन मराठाओं से लड़ने के लिए इनके फेवरेट शाह वली उल्ला देहलवी ने अब्दाली को इनवाइट किया था। और जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इनके आकाओं ने, इनके सो कॉल्ड आइडियल्स ने भी उस वक्त चिट्ठियां लिख के विदेशियों को इनवाइट किया था अपने देश पे आक्रमण करने के लिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत करवाई थी। उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए ये भी अपने आकाओं को चिट्ठियां लिख रहे हैं। दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया अल्लामा इकबाल का। देखिए, अल्लामा इकबाल के लिए हम हिंदुस्तानियों के मन में मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। मिक्स्ड फीलिंग्स इसलिए कि वो एक पढ़े लिखे और थोड़े प्रोग्रेसिव माइंडसेट के एक फिलोसॉफिकल मुस्लिम रहे हैं अखंड भारत के। लेकिन इस बात से भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि जब वो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे और जब उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी, तो वो कंप्लीटली पॉलिटिकली और रिलीजियसली ब्रेन वॉश्ड हो गए थे। और पाकिस्तान बनने के लिए उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उन्होंने बहुत बुलंद आवाज़ ये रखी कि एक इस्लामिक स्टेट बननी चाहिए। और पूरा जो मुसलमान पाकिस्तान बनने के फेवर में थे, उन लोगों में एक बहुत लीडिंग फेस थे अल्लामा इकबाल, जिनको बाद में पाकिस्तान का नेशनल पोएट भी डिक्लेयर किया गया है। तो आप इनके हीरोज देखिए कौन है। एक इन्होंने नाम लिया जाकिर नायक का। जाकिर नायक जो कि इस्लामिक मुस्लिम बहुल जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ इस्लाम मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ में, जैसे मलेशिया जैसी कंट्रीज़ में जाकिर नायक बैंड है अपनी जहर उगलने की वजह से, अपने जहरीले बयान देने की वजह से। और तो और कुछ आतंकवादी हमलों में जो टेररिस्ट पकड़े गए हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स में बोला है कि हम जाकिर नायक की वीडियोज़ देख के इम्प्रेस हो गए थे, मोटिवेट हो गए थे, इसलिए हमने ये आतंकवादी हमला किया। तो इनके आइडियल्स देखिए, इनके जफरुल इस्लाम के आइडियल्स देखिए कि एक आइडियल उनके वो हैं जो विदेशी आक्रांताओं को बुला के देश पे आक्रमण करवा रहे हैं मराठाओं के खिलाफ। एक आइडियल उनके वो हैं जो पाकिस्तान बनने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। एक आइडियल उनके वो हैं जो आज़ाद भारत में कट्टरवाद के बीज बो रहे हैं और मुस्लिम यूथ को आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस तरह के उनके नेशनल हीरोज हैं। मतलब मुझे लगता है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ही यही है। जो इंडियन मुस्लिम्स, जिनको हमेशा ये लगता है कि एक एंटी मुस्लिम एक जो प्रोपेगेंडा जो क्रिएट कर दिया गया है इंटरनेशनल मीडिया में और भारत में भी, कि संघ और बीजेपी की वजह से मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, मैं उन मुस्लिम से ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ इन नामों की आप हिस्ट्री पढ़िए। ये पढ़े लिखे इंसान माइनॉरिटी कमीशन के, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, क्या इन्होंने एपीजे कलाम का नाम नहीं सुना? एक एरोस्पेस साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर पावर में हमारे देश को इतना आगे लेके गए, जिन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, हूवर मेडल्स और ना जाने कौन कौन से मेडल्स मिले हैं, उन्होंने कभी ऐसे मुसलमानों का नाम नहीं सुना। उन्होंने कभी अब्दुल हमीद का नाम नहीं सुना, जिनको परमवीर चक्र मिला है, जो इंडो पाक वॉर में, इंडो पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े हैं, भारत की तरफ से लड़े हैं। और पाकिस्तान के 8 मेजर टैंक्स को अकेले अब्दुल हमीद ने डिस्ट्रॉय किया था, जिसकी वजह से उनको टैंक बस्टर ऑफ द आर्मी का अवार्ड मिला था। उन अब्दुल हमीद का नाम इन्होंने नहीं सुना। इन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान का नाम नहीं सुना, जो इंडो पाक वॉर में 1947 में जब इंडो पाक वॉर हुई थी, उसमें इंडियन आर्मी जो शहीद हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए, उसमें हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर थे। उन ब्रिगेडियर उस्मान का नाम इन्होंने नहीं सुना, जिनको महावीर चक्र मिला हुआ है। तो देखिए, ये तो मैं आपको इनकी मानसिकता बता रही हूँ कि कोई एंटी मुस्लिम नहीं है इस देश में, कोई पॉलिटिकल पार्टी एंटी मुस्लिम नहीं है, क्योंकि इस देश में आप बीजेपी आरएसएस को थोड़े टाइम के लिए साइड में करिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि देखिए, नो डाउट आई एम अ वेरी स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ बीजेपी, बिकॉज हमारे कल्चर के लिए, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे देश के लिए काम करने के लिए मुझे अभी फिलहाल एट प्रेजेंट सिर्फ वही एक पार्टी नज़र आती है, तो मैं उनको डेफिनेटली सपोर्ट करती हूँ। लेकिन मैं अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन को साइड में रखते हुए इंडियन मुस्लिम्स को ये बोलती हूँ कि आप ये सोचिए
कि इंडियन मुस्लिम हमारी नेशनल एथोस ही ऐसी कभी नहीं है। आप इन्होंने बोला, ज़फ़रुल इस्लाम खान ने परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स वर्ड यूज़ किया अपनी चिट्ठी में जो इन्होंने अपने अब्बा जान को लिखी थी। परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स, आप भारत का इतिहास तो खैर इतना पुराना है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे। मैं कहती हूँ आप जब से इस्लामिक हिस्ट्री, आप 1400 साल की इस्लामिक हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए कि मुसलमानों के साथ इस देश में कभी किसी तरह का परसिक्यूशन तो बहुत दूर की बात है, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन कभी नहीं हुआ। मुस्लिम्स का छोड़िए, कभी किसी माइनॉरिटी का नहीं हुआ। मुस्लिम्स तो नंबर्स के हिसाब से बहुत हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसीज हैं। ज्यूज़ का कभी परसिक्यूशन नहीं हुआ, जिनका पूरे पूरे दुनिया में परसिक्यूशन हुआ उनका कभी इस भारत के मुल्क में, इस भारत में कभी परसिक्यूशन नहीं हुआ। तो थोड़ा ये इस्लामिक हिस्ट्री भी उठा के पढ़िए। जब हज़रत अली को असैसिनेट करने वाले कोई हिंदू या आरएसएस या बीजेपी या मोदी नहीं थे, वो सो कॉल्ड मुसलमान ही थे। मौलाना, काजी, हाजी और खलीफा, बीबी फातिमा के साथ मिसबिहेवियर करने वाले, प्रॉफिट की नस्लों को ख़त्म करने वाले, नाराए तकबीर का नारा लगा के प्रॉफिट की नस्लों को ख़त्म करने वाले कोई हिंदू नहीं था, एक हिंदू नाम नहीं था। तो थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करिए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये पॉलिटिकल इस्लाम का एजेंडा है। जो आध्यात्मिक मुसलमान हैं उनके खिलाफ ये पॉलिटिकल इस्लाम का एजेंडा है, जो आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। प्रॉफिट की डेथ के बाद इन लोगों ने एक सत्ता चलाने के लिए जो पॉलिटिकल इस्लाम का एजेंडा चलाया था वो आज तक चल रहा है, और उसी की वजह से जो एक्चुअली में सच्चे मुसलमान हैं, जो अल्लाह का इस्लाम मानना चाहते हैं, वो भी बदनाम होते हैं। खैर, ज़फ़रुल इस्लाम साहब को इनके आकाओं की तरफ से तो बहुत अच्छा जवाब दे ही दिया जा चुका है। जो एंटी भारत प्रोपेगेंडा एक क्रिएट हुआ है, कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ हुई है कि हम भारत के इंटरनल इश्यूज़ में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते, और बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ ने मिलके ये स्टेटमेंट इशू करी है कि भारत का जो भी इंटरनल अफेयर्स है वो रहें और भारत के साथ हमारी जो फ्रेंडली रिलेशंस है वो मेंटेन रहेंगे। तो ये तो आप अपने मुंह की खाइए कि अपने आकाओं को, अपने अब्बाओं को आप, क्योंकि आँच को आँच क्या, झूठ के पैर नहीं होते, आप लिख दीजिए। तो जो एक्चुअली देश में हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, ये ग्लोबल एक सिविलाइजेशन है, तो सब लोगों को सब पता है कि कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है, तो आपके झूठ परोसने से कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा, आप जिनको अपने अब्बा मानते हैं, आपके अब्बाओं ने आज तक आपको समझा क्या है? उन अरब कंट्री की आपकी हैसियत क्या होती है? आपको पूछता कौन है वहाँ पे? आपको एक सेकंड क्लास मुस्लिम वो लोग मानते हैं, आपको वो लोग कन्वर्टेड मुसलमान मानते हैं। उन्हें लगता है कि जो अरब में पैदा हुआ है सिर्फ वही प्रॉफिट की डायरेक्ट नस्लें हैं, वही एक्चुअली में ए क्लास एलीट मुस्लिम्स हैं। बाकी पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, इंडियंस को वो लोग एक बहुत ही बी ग्रेड मुसलमान मानते हैं। आप पूरी ज़िंदगी भी वहाँ पे गुजार लीजिए, आपको कभी सिटीजनशिप नहीं मिलती है। तो जो आपकी वो औकात बना के रखते हैं, वो शायद कुछ साल अगर आप वहाँ पे जाके रहेंगे तभी आपको इस भारत माता की वैल्यू पता चलेगी कि आपकी सारी बदतमीज़ियाँ, आपकी सारी ज़िद, आपकी सारी हठधर्मी, ये देश, ये माँ किस तरह से बर्दाश्त करती आई है, आज से नहीं सालों से। वो कहीं आपको ज़िंदगी में किसी इस्लामिक स्टेट में नहीं मिलेगा, ये शायद आपको जाकर ही कभी पता चलेगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो लोग इग्नोरेंट हैं उनको तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए। इस तरह के जो हीरोज़ आपको बताए जाते हैं, जो नेगेटिव हीरोज़ बताए जाते हैं, जो हमेशा भारत के ख़िलाफ़ खड़े रहते हैं, उनकी हिस्ट्री उठा के पढ़िए और ये समझने की कोशिश करिए कि आपको कभी भी पॉजिटिव मुस्लिम नेशनलिस्टिक भारतीय मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। आपको औरंगज़ेब और दारा शिकोह में हमेशा औरंगज़ेब को ही क्यों हीरो बना के बताया जाता है, दारा शिकोह को हीरो बना के क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि उनका ये एजेंडा है, उनका ये एजेंडा है ग़ज़वाए हिंद का। उनको भारतीय मुसलमान को भारत से तोड़ना है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। इस आइडियोलॉजी को हम जिस दिन समझ जाएंगे, हम सुबह शाम नमन करेंगे इस देश को, हम सुबह शाम सल्यूट करेंगे और उखाड़ के जड़ से फेंक देंगे इन एंटी नेशनल फोर्सेस को, जो ना ही भारतीय हैं और ना ही सही मायने में मुसलमान हैं, लेकिन जो एक्चुअली में जानते बूझते सब करते हैं।
जो अपने हीरोज ये बता रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उनकी एक विचारधारा है, वो डेफिनेटली जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आपके अब्बा की तलवारों में भी इतना दम नहीं है जितना हमारे भारत की चूड़ियों में है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि एक और अब्बाओं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं, एक अब्बा नहीं है। एक और अब्बा थे तैमूर लंग, उनको उत्तर प्रदेश की एक राम प्यारी गुर्जर नाम की एक महिला ने धूल चटा दी थी और उल्टे पैर उनको अपनी सेना लेके वापस भागना पड़े था उत्तर प्रदेश, जहाँ से मैं आती हूँ। तो आपके अब्बाओं की तलवारें भी अपने म्यानों में घुस जाती हैं वापस जब हमारे भारत की चूड़ियाँ खनखनाती हैं। तो इस असलियत को भी आप ना भूलें। दूसरा, सब इंडियंस से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ये वीडियो पहले ख़त्म करने से पहले, कि एक गुड न्यूज़ है। ये सारी जो नेगेटिव हम देख रहे हैं वो तो है ही, लेकिन हमें इसमें फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, आप कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए, आप इनके 800 सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए, विदेशी आक्रांताओं का, या फिर अंग्रेज़ों का इतिहास उठा के देख लीजिए, सरकारों का इतिहास उठा के देख लीजिए। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहादुर शाह ज़फ़र ने वंदे मातरम के नारे लगा के अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत करी है। अगर शाह वली उल्लाह देलवी अहमद शाह अब्दाली को वरगला के भारत पे आक्रमण करने के लिए बुला के लाते हैं और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, ये तो खून खौलाने वाली बात है ही। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि उसी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम खान गार्दी मराठा आर्मी के जनरल थे जो शहीद हुए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो जहाँ जहाँ अब्दाली बुलाए जाते हैं शाह वली उल्लाह देलवी द्वारा, वहाँ इब्राहिम खान गार्दी भी खड़े होते हैं शहीद होने के लिए इस देश की तरफ से। मराठा आर्मी के जनरल थे। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि इन लोगों का ये देश तोड़ने वाला एजेंडा तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक हर एंटी नेशनलिस्ट या एंटी नेशनल मुसलमान के सामने, या कट्टरवादी मुसलमान के सामने, या आतंकवादी मुसलमान के सामने, देश तोड़ने वाले मुसलमान के सामने जब नेशनलिस्ट मुस्लिम खड़े रहेंगे, और वो हमेशा से सदियों से खड़े रहे हैं, ये आज नहीं हुआ है, तो हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि इन लोगों का ये भी एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम को अलग करो। उस एजेंडा के लिए भी ये जानबूझ के भी कई बार जहर उगलने वाले स्टेटमेंट्स देते हैं। तो इसलिए ये और रिक्वेस्ट मैं सब इंडियंस से करना चाहती हूँ, हिंदूज से करना चाहती हूँ, क्योंकि हिंदू मतलब इंडियंस, हिंदू मतलब भारतीय। सब हिंदूज से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ज़फ़रुल इस्लाम खान, बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे कि मैं अपना लास्ट नेम इनके साथ शेयर करती हूँ, ज़फ़रुल इस्लाम खान की इन चिट्ठियों को पढ़कर से, इन चिट्ठियों से त्रस्त होकर, इनकी देशद्रोही विचारधारा से दुखी होकर कभी भी सुबूही खान करना मत छोड़िएगा, क्योंकि यही इनका एजेंडा है। यही ये चाहते हैं कि हम भाइयों को, हम भाई बहनों को आपस में अलग कर दें, हमें कमज़ोर कर पाएंगे, तभी ये अपने एजेंडा में सक्सेसफुल हो पाएंगे और भारत को तोड़ने में सक्सेसफुल हो पाएंगे, जो इनका एजेंडा हमने ना इतने सालों में कभी पूरा होने दिया और ना इंशाल्लाह कभी पूरा होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।